हथियार सिर पर छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले, हाथी कोपर से दगड़ा चलाना जानते हैं हम लोग। सीधा कैसे जाएगा, टेढ़ा कैसे जाएगा हमको मालूम है, लेकिन हम संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, पिछले इसी महीने में 20 तारीख को यहाँ के शराब ठेकेदारों द्वारा हमारे एक जाबाज साथी भाई अर्जुन कनासिया को पहले एक्सीडेंट किया, उसके बाद उस पर गाड़ी चढ़ा के उसको मार दिया। 20 तारीख को भी हमने थाने के वहां पर आंदोलन किया, धरना दिया। प्रशासन से हमने निवेदन किया था, प्रशासन को हमने आगाह किया था कि उन पर कार्रवाई करिए, कार्रवाई करिए। लेकिन प्रशासन, माननीय एसडीएम साहब यहाँ कर आकर बोलते हैं कि मैं कलेक्टर साहब के आपके वीडियो कॉल पे बात कर रहा था, हमको बात नहीं करना, हमको कार्रवाई चाहिए। और अभी सुनने में आया, कल पता चला कि थाना प्रभारी का भी यहां से ट्रांसफर मनावर कर दिया। कहीं भी करो, ये आपकी प्रशासनिक व्यवस्था है, हमको उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन कोई भी घटना होती है, क्या आपने अभी तक उस लोकेशन की सीडीआर निकाली जहां पर वो लोग मौजूद थे? सबके पास मोबाइल थे, सबके पता चल जाते। एक गवाह बोल रहा है कि मेरे सामने एक घटना हुई, उसके बावजूद भी प्रशासन लिपापोती करने में लगा हुआ। क्यों भाई, क्या दबाव है आप पे? आपके थाने के बाहर लिखा जाता है जनसेवा देशभक्ति। कहां है आपकी जनसेवा और देशभक्ति? अगर उस नारे को सार्थक करना है तो आप कार्रवाई करिए। पूरी वो घटना है, दुर्घटना बताकर उसको आप फाइल बंद करना चाहते हो, जबकि एक कई क्षेत्र का व्यक्ति बोल रहा है कि वो हत्या हुई है। उसके बावजूद भी माननीय एसडीओपी साहब, माननीय एसडीएम साहब कार्रवाई करने के बजाय हमको समझा रहे हैं, उठ जाइए, हम कलेक्टर साहब से बात करेंगे, हम इससे बात करेंगे। अरे हमको बात नहीं करना है भाई, हमको कार्रवाई करवाना चाहते, 302 का मुकदमा करवाना चाहते जिन लोगों ने हत्या की है। साथियों, आज वो आदिवासी समाज का युवा था, एक जाबाज युवा। अगर ऐसे समय में भी हम लोग नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे, तो पता नहीं आगे और कितनी घटनाएं होंगी। हम लोग प्रशासन से कहना चाहते हैं कि आप, यूं तो हमारा कोई व्यक्ति होता है, थोड़ी बहुत दारू मिलती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई कर देते हैं, 2 दिन तक थाने में उसके साथ कुटाई होती है कि नहीं होती है? तुरंत कार्रवाई हो जाती है उस पर, क्योंकि इनको केस बनाने रहते हैं। लेकिन वहां पर गाड़ी चढ़ा के उसको मार दिया गया। अभी तक इन्होंने सीडीआर नहीं निकाली, अभी तक ये लोग पता नहीं लगा पाए कि वहां पर कौन कौन लोग मौजूद थे, जबकि बताया जा रहा है, पता चल रहा है, बोलने वाले बोल रहे हैं कि एक गाड़ी से ठोका और दूसरी गाड़ी में 2 बार चढ़ाया, उसकी किडनी भी डैमेज हुई है, उसके शरीर पे टायर के निशान भी है। जब आदमी आगे से ठुकाया तो गाड़ी कैसे चढ़ी? हत्या हुई है ना ये। फिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? नहीं करना हमको कलेक्टर से बात फोन पे। अगर कलेक्टर साहब आए तो मौजूद हम उनके सामने आमने सामने होकर हम बात करना चाहते हैं। क्यों नहीं बुला रहे आप लोग? 10 दिन हो गए, हम आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि उसकी हत्या हुई है, हत्या हुई है। क्यों नहीं जांच कर रहे आप लोग? क्यों आदिवासी समाज के सब्र का इंतजाम ले रहे हैं आप लोग? आदिवासी बेटा है, शांत तरीके से अच्छा लगता है। भी मैंने बोला है, हमको टेंटा मामा भी बनना आता है, बिरसा मुंडा भी बनना जानते हैं हम लोग। एक आदिवासी समाज के लड़की की हत्या हुई है, उसके घर में पूरा परिवार खत्म हो गया, उसकी बहन रो रही है, उसकी मां रो रही है, उसका रिश्ता रो रहा है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको कोई उसकी जरा भी परवाह नहीं है, जबकि आप बोलते हो सरकारी सिस्टम हो गया है, तुरंत आप इंक्वायरी कर लेते हो। आज अगर अर्जुन कनासिया की जगह कोई अन्य होता तो शायद अभी तक वो जेल में बैठे हुए होते। लेकिन ये नाकामी है पुलिस प्रशासन की, कार्रवाई नहीं करना चाहती है। और मैं पुलिस प्रशासन को कहना चाहता हूं कि ये आपके पीठ थपथपाने वाली बात नहीं है, आपके लिए शर्म की बात है। और उसी दिन जब हम डे में बैठे थे, अर्जुन की लाश लेकर वहां पर
तभी पता चला था कि एक सर की भी हत्या हो गई है। मतलब पुलिस प्रशासन का कोई किसी को खौफ नहीं, खुलेआम शराब माफिया दारू बांट रहे हैं, लोगों को डरा रहे, धमका रहे और कार्रवाई नहीं कर रहे। तो जन सेवा और देशभक्ति का जो नारा आपके थाने के सामने लिखा है उसको आपको मिटा देना चाहिए। क्या मतलब ऐसे नारों का जिसका कोई औचित्य नहीं? आप जब आपको सर्विस में जाते हो, आप संविधान की कसम खाते हो कि मैं निष्पक्ष रहकर कार्रवाई करता हूं। कहां गई वो आपकी कसम, कहां गई आपकी शपथ? आदिवासियों के लिए न्याय करने की आप बात करते हो। साथियों, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को से यह निवेदन करना चाहता हूं कि दिखावे की तो बहुत कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग, लेकिन यह सच्चाई की कार्रवाई करिए। साथियों, दुख होता है, पीड़ा होती है। हमारे एक जाबाज साथी को हमने खोया है जो समाज के लिए लड़ता था, समाज की आवाज उठाता था। ऐसे व्यक्ति को हमने खोया है जो नेतृत्व करता था, एक जनप्रतिनिधि था। और मैं तमाम जनप्रतिनिधियों को भी कहना चाहता हूं कि वो भले छोटा जनप्रतिनिधि था, अगर आज भी आपकी आंखें नहीं खुली तो हो सकता अगला नंबर आपका भी हो सकता है। इसलिए भेज जाइए, आ जाइए उसके सम्मान में, उसके हक अधिकार के आप भी बात करिए। लेकिन तो किस बात का है? प्रशासन बेटा है, थोड़ी देर में आता है, बातचीत करेंगे, इससे बात कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं। अरे किससे बात कर रहे हो? करो, लेकिन 10 दिन तक आपने किससे बात करी वो तो बताओ। आपने अभी तक क्या कार्रवाई की, आपने अभी तक क्या जांच किया वो तो बताओ। साथियों, ये दही क्षेत्र में पहली घटना है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ करता था। हमारे क्षेत्रों में, हमारे एरिया में, आदिवासी क्षेत्रों में कोई अनजान व्यक्ति घुसने से पहले 10 बार सोचा करता था। सोचता था कि नहीं सोचता था? कहीं भी जाओ आप जंगलों में, लोग पूछते हैं यहाँ जाना कोई खतरा तो नहीं है, तो सामने वाला बोलता है आदिवासी लोग रहते तो थोड़ा देख लेना। क्या हमको वो बनाना चाहते हो? आपसे गुहार कर रहे हैं, आपसे मांग कर रहे हैं और आपकी कानों में जू तक नहीं रह रही है। आज आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरे भाइयों से, मेरे वरिष्ठों से, कि ये कोई मामूली घटना नहीं है, ये एक बहुत बड़ी घटना है आदिवासी समाज के लिए। इसलिए जब तक अर्जुन को न्याय नहीं मिले तब तक हम तुक चोन से नहीं बैठेंगे। साथी वो हमारे भाई था, हमारा साथी था, कंधे से कंधा मिलाकर साथ में चलने वाला एक नौजवान साथी, जुझारू साथी था, जो डरता नहीं था, वो शहीद हो गया। कुत्तों ने मिलकर एक शेर का शिकार कर लिया। लेकिन मैं यहाँ के प्रशासन को निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय एसडीएम साहब से भी निवेदन करना चाहता हूँ, एसडीपी साहब से भी निवेदन करना चाहता हूँ, हमको मजबूर मत करो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। चंदा इकट्ठा करके अर्जुन की न्याय की आवाज उठाएंगे सुप्रीम कोर्ट में जाकर। अगर आप हमारी न्याय की बात अगर नहीं करोगे, उसके बाद आजकल सुप्रीम कोर्ट में भी ऑनलाइन सब सिस्टम हो गया है। उसके बाद जब आपको फटकार पड़ेगी, आपकी वर्दी उतरेगी, तब मत बोलना कि जब ये दही में बस स्टैंड पे बोल रहे थे हमको सुन लेना चाहिए था। हम लोग भी कानून को जानने लगे, समझने लगे। संविधान में सब प्रकार की व्यवस्था है, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, वरना हम आपकी भी सुप्रीम कोर्ट में जाके सीडीआर निकालेंगे, आपके पास फोन किस किस का आया था और बात क्या क्या हुई। आप हमको ना समझ मत समझिए। हम बार बार आपको 10 दिन से यही चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि न्याय कीजिए, न्याय कीजिए, वरना हमको राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करना चाहते हैं, कहना पड़ेगा कि हमको 5वीं अनुसूची दे दो, बाकी हमको किसी की आवश्यकता नहीं। साथियों, डरने की आवश्यकता नहीं है। आज दही में सभी समाज के लोगों ने, जो भी हमारे भाई के सम्मान में, उनके न्याय के लिए जिन्होंने भी अपने अपने प्रतिष्ठान बंद किए, उनको मैं भी साधुवाद देता हूं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, भगवान न करे, ईश्वर न करे, प्रकृति न करे कि आपके साथ कोई घटना हो, लेकिन आपके साथ भी कभी इस प्रकार की कोई घटना होगी तो सबसे पहले आदिवासी समाज आपके साथ खड़ा रहेगा। क्योंकि ये जो घटनाएं होती है कोई समाज देख के नहीं आती,
साथियों, सभी को एक होने की आवश्यकता है, सभी को लड़ने की आवश्यकता है। और इस यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से मैं सम्मानित कलेक्टर साहब, सम्मानित एसपी साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि आप कार्रवाई करिए। बस एक ही निवेदन, एक ही लाइन में कार्रवाई करिए, कार्रवाई करिए, कार्रवाई करिए, बस। उसके अलावा हमको कुछ नहीं, वरना हम लोग बैठे रहेंगे। कल अर्जुन का नुक्ता है, नुक्ता भी यही मनाएंगे। और अगर प्रशासन अपनी कार्रवाई नहीं करता है तो हम लोग आगे क्या करना हम लोग बैठ के भी तय कर रहे हैं। और अगर हम लोगों ने बैठ के अगर कोई बात तय कर ली तो वर्दी खूंटी में टांगने के लिए तैयार रखना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आप पे कार्रवाई करेगा। क्योंकि नियम कायदे हम लोग भी जानते हैं, संविधान को हम भी समझते हैं, संविधान में कौन कौन से आर्टिकल हमारे हित में लिखे हम लोग भी जानते हैं। दर्द समझिए सर, निवेदन है, आज इस दुख की घड़ी में जितने भी लोग यहाँ पर आए उनको धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने भाई के लिए अपना फर्ज अदा करने के लिए आए। इसी प्रकार सभी लोग साथ में, जिसके साथ भी अन्याय हो, अत्याचार हो, उसके साथ खड़े हो जाइए। साथियों, जो सक्षम होता है उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं होती, उसको लोग आगे लेके फोन लगा के बोलते हैं कि हम आ रहे हैं, आने की आवश्यकता है क्या। लेकिन छोटे व्यक्ति के साथ, पीड़ित व्यक्ति के साथ, कुचले व्यक्ति के साथ कोई खड़ा नहीं होता है। उनके साथ ये जो धूप में बैठे ऐसे लोग खड़े होते हैं और सभी को खड़े होना चाहिए। साथियों, हमारी एक ही मांग है, 302 की उन पे कार्रवाई हो। और जो अभी पता चला है कि जो ड्राइवर जो कि आदिवासी समाज से आते हैं उनको उन्होंने अंदर कर दिया, जबकि असली मोहरे कुछ और हैं, वो वहां पर मजदूरी करते हैं, वो दाड़की करते हैं। उनके सेठ ने उनको आदेश दिया ये कर दो, उन्होंने वो कर दिया, जाने अनजाने में 2 पैक लगा रखे होंगे उस समय उसने। लेकिन उनको भी समझना चाहिए था कि एक आदिवासी भाई, यार आदिवासी समाज में एक चीज हमने देखी है, किसी को थप्पड़ भी मारते 10 बार सोचते हैं कि यार सामने वाला कौन है। लेकिन प्रशासन उन ड्राइवर पर कार्रवाई करने पर तुला हुआ और अपनी कार्रवाई तीसरी करना चाहता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग जब तक अर्जुन की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब वो जो मुख्य आरोपी है वो जेल के सलाखों पीछे जाएंगे, और जब तक वो जेल के सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे तब तक हम सुख और चैन से नहीं बैठेंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं के मैदान से। साथियों, बातें बहुत सारी है, दुख है, दर्द है, लेकिन आप हम सब मिलकर अर्जुन भाई के परिवार को न्याय दिलाएंगे। उनके सम्मान की लड़ाई की जिम्मेदारी आपकी है, मेरी है, जितने भी उपस्थित है उन सबकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी। भाई महेंद्र खंडोट ने अपनी बात